यूपी के बारे में बात करेंगे। यूपी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का सारी चीजें है ना, कितने कॉलेज है, क्या है, कितनी गवर्नमेंट सीट्स है। स्टेट आपके पास एम्स की काउंसलिंग कराने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आपको एम्स गोरखपुर चाहिए, रायबरेली चाहिए, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से ही मिलेगा। तो अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो 6 लाख भी अगर आपकी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट यूपी में मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी से हो तो 1,85,000 तक मिल जाएगी। हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनमें जो सीट्स अवेलेबल हैं, ऑल इंडिया कोटा से किस एआईआर तक हमें राजस्थान का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और स्टेट कोटा से हमें सारी कैटेगरी अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी पे किस एआईआर तक हमें स्टेट कोटा से राजस्थान में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सकती है, ये सब देखा अपन ने। तो राजस्थान में टोटल 29 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज थे, उसमें से एक एम्स और 28 कॉलेज अपने जो नॉर्मल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है, उसमें से 6 प्योर गवर्नमेंट और बाकी के क्या थे 22 अपने जो पेड गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। याद आ गया? यस। आज अपन बात करेंगे बेटा यूपी के गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स के बारे में कि यूपी में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट हमें ऑल इंडिया कोटा से किस एआईआर तक मिल जाएगी और स्टेट कोटा से किस एआईआर तक मिल जाएगी। क्योंकि बच्चों की काउंसलिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो उनको ये लगता है कि सर हम ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करें या नहीं करें, हमें क्या सर ऑल इंडिया से सीट मिल सकती है ना, क्या स्टेट कोटा से सीट मिलेगी, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा सर यूपी में। तो मेजर जो मेरे को मैसेजेस मिले उसमें यूपी वाले बच्चे थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, उनके मैसेजेस ज्यादा थे, तो मैं पहले यूपी पे बता रहा हूं। अब धीरे धीरे अपन बेटा जैसे बिहार के भी मैसेज मिलेगी सर हमारे बिहार के बारे में भी बताओ, तो अपन अगला वीडियो उसके बारे में बना लेंगे। तो जो बड़े बड़े स्टेट है जहाँ के बच्चों को ज्यादा कैंडिडेट अपियर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आज अपन यूपी के बारे में बात करेंगे, यूपी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का सारी चीजें है ना, कितने कॉलेज है, क्या है, कितनी गवर्नमेंट सीट्स है। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं बेटा यूपी में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो बेटा यूपी में टोटल 48 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। इसमें मैंने सब मिला लिए बेटा, 2 एम्स भी मिला लिए, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी या वो भी मिला ली सारी। तो देखो टोटल बेटा 48 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है। कितने हैं? 48 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे कॉलेजेस क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। इसमें से बेटा आपके 44 तो नॉर्मल है, इसमें से 2 एम्स आ गए, रायबरेली वाला बेटा 2 एम्स आ गए आपका। एक तो आपका कहाँ है, गोरखपुर में, और एक रायबरेली में। ठीक है, तो 2 तो एम्स हो गए गोरखपुर और रायबरेली में। ठीक है, 2 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, ये 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई। और बेटा आपके 44 अदर कॉलेजेस हो गए, अदर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब इसमें टोटल कितनी सीट्स है, तो टोटल लगभग 5,500 मतलब 5,725 एग्जैक्ट सीट्स है। इतनी एमबीबीएस सीट्स आपको गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है, ये गवर्नमेंट्स बता रहा हूं मैं। और कॉलेजों में सबसे बढ़िया बेटा जो आपका बिल्कुल हेरिटेज लुक देता है, केजीएमसी, जिसके लिए बच्चा ललायित रहता है। तो ऑल इंडिया कोटे से भी बच्चा केजीएमसी के लिए टूट पड़ता है। तो यूपी वाले बच्चों की फर्स्ट चॉइस है अपना लखनऊ वाला केजीएमसी। बेटा जब मेरे स्टूडेंट ने मेरे को फोटो भेजा था ना उस कॉलेज का, मतलब लिटरली मेरे को लगा जैसे कोई बिल्कुल जो राजा महाराजाओं वाला कॉलेज है केजी, बेहतरीन कॉलेज केजीएमसी। ठीक है, तो सबसे पहली चॉइस आपको पता ही है, सेकंड राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में ही है बेटा। तो लखनऊ के ये 2 कॉलेज नंबर 1 और 2 पे आते हैं। तीसरा आपका कानपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद आगरा का 4th नंबर पे, फिर बेटा मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद वाला जो प्रयागराज हो गया अपना। ठीक है, तो वो 5th नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा मेरठ का कॉलेज 6th नंबर पे, गोरखपुर वाले एम्स को 7वें नंबर पे। आप सोचो एम्स गोरखपुर से पहले बच्चे की चॉइस केजीएम, ये सारे कॉलेजेस होते हैं। तो बेटा ये पूरी लिस्ट है ना। ये 8वें नंबर पे आपका गोरखपुर का ही कॉलेज आता है, 7वें नंबर पे एम्स गोरखपुर और 8वें नंबर पे जीएमसी गोरखपुर। तो ये टॉप 8 कॉलेजेस की लिस्ट है। आप देखो ये बेटा लिस्ट ठीक है, पर सब लगभग तो बच्चे की चॉइस वेरी करती है। थोड़ा सा केजीएमसी को लेके बच्चा और राम मनोहर लोहिया, ये 2 लखनऊ वाले कॉलेज के लिए बच्चा टूट पड़ता। बाकी तो कई बच्चे जैसे जो आगरा का है तो वो नहीं जाना चाहेगा कानपुर। तो वो आपका अलग अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हम कहां से बिलोंग करते हैं। बट लिस्ट एक्चुअल में ये है। ठीक है साहब, तो 5,700 कितनी
5725 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स है। तो ये मैं थोड़ा सा बड़े लेटर में लिख देता हूं, सीट्स अवेलेबल है। तो ये पूरा बेटा नंबर ऑफ कॉलेजेस और सीट्स हो गई। यहां पे थोड़ा सा छोटे लेटर्स में दिख नहीं पा रहा होगा। अब आ जाओ सर हमारे को स्टेट कोटा से 2024। अब मैं इसमें ऑल इंडिया रैंक से बताऊंगा क्योंकि मार्क्स में बहुत वेरिएशन है बेटा। लास्ट ईयर के मार्क्स में और इस साल के मार्क्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऑल इंडिया रैंक से आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखो आपको जो स्टेट कोटा से सीट मिलेगी, पहले गवर्नमेंट वो ऑल इंडिया कोटा वाली देख लेते बेटा, है ना। ऑल इंडिया कोटा से कितनी सीट्स तक हमारे को यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और स्टेट से कितने में मिल जाएगा। देखो देखो ऑल इंडिया कोटा से आप एआईक्यू की काउंसलिंग करोगे। देखो आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग 100% करनी चाहिए क्योंकि उसमें एम्स भी है, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी बेटा एआईक्यू से होगी, ऑल इंडिया कोटा से होगी। स्टेट आपके पास एम्स की काउंसलिंग कराने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आपको एम्स गोरखपुर चाहिए, रायबरेली चाहिए तो आपको ऑल इंडिया कोटा से ही मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा बेटा जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो बीएचयू चाहे कोई भी, वो सारी काउंसलिंग भी कौन कराएगा, ऑल इंडिया कोटा। तो वो काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। अब अगर आप ऑल इंडिया कोटा में जाते हो और आप अनरिजर्व, ये थोड़ा छोटे लेटर में लिखा है यहां बता रहा हूं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी से हो है तो 22,419 पे लास्ट मिली थी। 2024 के डेटा बता रहा हूं मैं, ये ऑफिशियल डेटाज है। नीट 2024 की काउंसलिंग में सारे राउंड होने के बाद लास्ट तक स्ट्रे राउंड होने तक, याद है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मोपअप राउंड और स्ट्रे राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सारे खत्म होने के बाद लास्ट 22,419 ये एग्जैक्ट है। तो लगभग लगभग आपको 22,500 तक मान लो आप गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इज दैट क्लियर। स्टेट कोटा में बट नेचुरल है 85% वेटेज स्टेट कोटा से मिलता है। तो बेटा स्टेट कोटा से अगर आपको कोई स्टेट का कॉलेज चाहिए, एम्स तो नहीं मिलेगा, एम्स तो इसी से मिलेगा, पर स्टेट कोटा का कोई कॉलेज चाहिए तो बेटा आपको उधर से भी काउंसलिंग कर सकते हो और उधर रैंक थोड़ी नीचे जाती है। देखो स्टेट कोटा की रैंक बताऊं मैं तो स्टेट कोटा से 28,420 तक, लगभग 28,500 तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। सर ये क्यों बढ़ा के लिख रहे हो, मतलब एक रफ आइडिया दे रहा हूं, आप निराश ना हो। 28,500 तक ट्राई कर सकते हो आप। तो देखो लगभग 6,000 नीचे रैंक तक मिल जाएगा ऑल इंडिया के कंपैरिजन में। यस सर, इज दैट क्लियर। यस। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ऑल इंडिया केटा से अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 22,500 तक मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो बेटा लगभग 22,000 तक मिलेगा। ये नहीं कि देखो ईडब्ल्यूएस में कम रैंक तक मिल रहा है, यहां ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन ज्यादा है। देखो बेटा यस सर। ऐसे ही एससी कैटेगरी थोड़ा जल्दी बात करेंगे, 1 लाख लगभग 34,000 यानी कि 1,35,000 अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं मैं यहां, है ना। एग्जैक्ट देखना है तो ये देखो 1,34,293, 1,34,293 तक मिला था लास्ट ईयर एससी में। और एसटी कैटेगरी में 1,36,796, पर मैं लगभग लगभग लिख रहा हूं 1,37,000 तक। तो एसटी में बेटा लोअर रैंक तक मिल गया, एससी में पहले सीट खत्म होती है। एससी कैंडिडेट ज्यादा है, उसमें रैंक कम रैंक पे चाहिए, और बेटा यहां पे थोड़ा एसटी में थोड़ा सा आपको। अब यही अगर अपन बेटा राजस्थान से अगर कंपेयर करें तो राजस्थान में ऑल इंडिया में बेटा ये देखो राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा से 24, चलो खैर इससे क्यों कंपेयर करें हम, ठीक है, अपन तो यूपी की ही बात करते हैं प्योर। तो यूपी में बेटा वापिस रिपीट कर देता हूं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या ओबीसी से भी हो तो 22,500 तक आपको मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इन यूपी। यूपी के जो कॉलेज है, जो 48 कॉलेज है यूपी के, उनके लिए आप 22,500 तक इंतजार कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो बेटा 22,000 तक, थोड़ा सा कम रैंक पे ही मिल खत्म हो रहा है। और एससी कैटेगरी में 1,34,000 35,000 तक मिल सकता है आपको, 1,35,000 तक। और बेटा एसटी कैटेगरी में 1,37,000 तक आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है। यही अगर मैं स्टेट काउंसलिंग की बात करूं, स्टेट कोटा से, तो स्टेट कोटा से जो वो भी काउंसलिंग बेटा इस बार देखो, इस बार जो नीट 2025 की काउंसलिंग है उसमें बेटा जो एमसीसी ने वो बहुत अच्छा दिमाग लगाया और पैरेलल काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का खत्म होगा तो वहां पे फर्स्ट राउंड इसका चालू हो जाएगा, किसका, गवर्नमेंट एमबी इसका स्टेट का।
तो फर्स्ट राउंड इधर खत्म, इधर गवर्नमेंट वाला, ताकि बच्चा कंपेयर करके उसके बाद उसको अपना फाइनल वो लेना है कहां सीट मिल रही है क्या। तो बेटा पैरेलल चलेगी, तो बेटा केजीएमसी अगर मान लो ऑल इंडिया से नहीं मिला तो आप इधर से ले लो, और नहीं तो पहले क्या ऑल इंडिया की कंप्लीट होने के बाद अगर स्टेट की चालू होगी तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि सर उधर छोड़ दिया और इधर नहीं मिला। तो थोड़ा सा अच्छा हुआ इस बार, ठीक है साहब। अब आ जाओ, ये थोड़ा स्मॉल लेटर में नजर नहीं, विजिबल नहीं होगा तो यहां बता देता हूं। अगर आप बेटा स्टेट कोटा से जाते हो तो बेटा आपको अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में 28,420 यानी कि लगभग 28,500 तक, 28,500 तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। ऑल इंडिया से अगर आपको चाहिए यूपी में सीट तो 22,500, 22,500 तक, यहाँ पे 6,000, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में बेटा उधर मिली थी 22,000 तक, 22,000 तक, यहाँ पे लगभग 30,000 तक, यानी कि 29,144। तो मैं बोल दूं 29,030 लिख दो आप, थोड़ा उम्मीदों पे ही तो इंसान जिंदा है। 30,000 तक आपको मिलने के चांस है स्टेट कोटा से ईडब्ल्यूएस में, तो ठीक है साहब। एससी कैटेगरी में देखो 1,84,000, वहां पे 135,000, 1,35,000 था, यहाँ 1,84,000। तो बेटा क्योंकि 85% सीट इससे मिलेगी, 85%, उधर तो 15% सीट में कंपटीशन चल रहा था, तो इसीलिए यहां रैंक नीचे जा रही है। तो लगभग 1,85,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप से, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो इसमें बहुत नीचे रैंक जाती है, देखो एसटी कैंडिडेट्स कम है वहां, ठीक है साहब। तो यहां पे आप लगभग 5,98,312, तो बेटा मैं इसको लिख दूं लगभग 6 लाख तक आप इंतजार कर सकते हो कि आपको मिल जाएगी। तो अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो 6 लाख भी अगर आपकी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट यूपी में मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी से हो तो 1,85,000 तक मिल जाएगी, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 28,500। ये मैंने रिपीट कर दिया, आप देख लो। तो बेटा ये थे, और टॉप कॉलेजेस के बारे में बता दिया, टोटल 48 कॉलेज है, तो ये सारी बातें हो गई। तो यूपी का ये सारा कुछ था। ये काउंसलिंग का शेड्यूल अगर आप देखना चाहो तो वैसे आपको मिल गया होगा। थैंक यू। अगली बार अपन बेटा बिहार स्टेट पर, क्योंकि बच्चों के मैसेजेस मिलते हैं, और भी किसी को किसी स्टेट का जानना है कि सर हमारी स्टेट में किस रैंक तक हम वेट कर सकते हैं, हमारी कैटेगरी ये है, तो बेटा मैं वीडियो बना दूंगा, आप मैसेज डाल दो। बाय बाय, लव यू ऑल।